तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशाद साहब के घर में, और नौशाद साहब का ये वो कमरा है जिसको म्यूज़िक रूम कहा जाता है। म्यूज़िक रूम तो बहुत छोटी बात है, लेकिन नौशाद साहब ने इस कमरे को इबादत गाह का नाम दिया, यानी जहाँ पर पूजा की जाती हो, इबादत की जाती हो। नौशाद साहब की कुछ जो तक़वा परहेज़गारी थी उसके बारे में बात बताइए। कहा जाता है कि बहुत नमाज के पाबंद भी थे। जी हाँ, नौशाद साहब शुरू से 5 वक्त नमाजी थे जी। और वो ये भी कहते थे कि मैंने अपनी इबादत में संगीत को भी शामिल किया हुआ है। जी। ये इनकी जानमाज है। अच्छा, यहाँ पर वो नमाज अदा किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। जी। तो ये सिर्फ म्यूज़िक रूम नहीं, एक तरह से ये वो कहते थे ये मेरी इबादत गाह है। यहाँ पर वो इबादत भी करते थे, संगीत को भी इबादत कहते जी थे। मतलब संगीत की इबादत भी करते थे और साथ में जो फ़राइज़ हैं उसको भी अदा किया करते थे। यानी वो फ़िल्मी दुनिया में रहकर, फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध में रहकर कभी भी उससे मुतासिर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने असल दीन को, मज़हब को कभी भूला नहीं। जिस तरह से राजू नौशाद साहब ने बताया कि 5 वक्ता नमाज के पाबंद थे, और ये भी कहा जाता है कि काम तो करते थे लेकिन काम से फारिग होकर नमाज पहले अदा किया करते थे, खाना बाद में खाते थे। ये वो हमेशा कहते थे कि बेटा मैं एक गाने पे दिन रात मेहनत करता था और महीनों कभी कभी गाने पे लग जाते थे। जब मैं मुतमईन हो जाता था कि हाँ अब कुछ बात बनी है जी, तब मैं सिंगर को बुला के रिहर्सल कराता था, म्यूजिशियन को बुला के सब तबले की, ढोलक की जगह फिट करता था। फिर जाके रिकॉर्डिंग होती थी। रिकॉर्डिंग के बाद सीधे घर आते थे। सब में पहले वो जा नमाज बिछा के नमाज पढ़ते थे और दुआ करते थे कि या अल्लाह तूने मुझे जितनी भी सूझबूझ दी है मैंने सच्चाई से और ईमानदारी से इस्तेमाल किया है। अब तेरे हाथ में है कि मुझे कामयाब कर या नाकामयाब कर। जी। तो ये इनको इतना एतकाद था ऊपर वाले पे। वो कहते थे जो भी मैं कुछ भी हूँ वो उसकी मेहरबानी से हूँ, सब अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है, और ये बातें शायद हमें पता नहीं होंगी कि नौशाद साहब इस फील्ड में रहकर भी नमाज के पाबंद थे और अपने काम को कहते थे कि सब कुछ जो है वो अल्लाह की वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ज़ाहिरी बात है, तो ये इबादत गाह थी उनकी। एक तरफ धुनें तैयार होती थी, म्यूज़िक तैयार होता था, रिहर्सल्स हुआ करती थी, और दूसरी तरफ आप यहाँ देखिए ये जानमाज है। जब भी नमाज का वक्त होता या उनको अल्लाह को याद करना होता तो इस मुसल्ले पर बैठकर वो नमाज भी अदा किया करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने नमाज भी अदा की, और ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन संगीत दिया, और ऐसा संगीत जो आज तक यादगार है। नौशाद साहब हमेशा कहते थे संगीत और गीत का चोली दामन का साथ होता है। और ये हमारी बीवी सबा जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब की बेटी हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक मजरूह साहब की कोई गज़ल सुना दें। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। वो लजाए मेरे सवाल पर के उठा सके ना झुका के सर। वो लजाए मेरे सवाल पर के उठा सके ना झुका के सर। उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह के शबों के राज मचल गए। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको